प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 4 की हिंदी का पहला पाठ, जिसका नाम है सुखधाम, ये एक कविता है। इस कविता को पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ और जो इसका भावार्थ है वो भी जानेंगे। तो बच्चों, यहाँ जो इसकी व्याख्या है वो हमने यहाँ पर आपको लिख के दी हुई है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बच्चों, हमें पाठ परिचय जानना होता है। इस पाठ के विषय में जानेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत को एक घर के रूप में बताया है कि ये जो भारत है वो एक घर है जिसमें अभी हम सभी मिलजुल कर रहते हैं। और कवि ने कविता के माध्यम से बताया कि इस घर में विभिन्न जाति धर्म के लोग एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बंटाते हुए प्यार सम्मान के साथ रहते हैं। इस घर में भारत का यह रूप विविधता में एकता की तस्वीर प्रस्तुत करता है। तो बच्चों, ये पाठ परिचय था। चलिए बच्चों, इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। इसके कठिन शब्दार्थ और सरलार्थ नीचे लिखा हुआ है। भारत माँ का सदन सुहाना, स्नेह प्रेम सम्मान यहाँ, दुख सुख में है गूंजा करते निश्चिंत गौरव गान यहाँ। तो बच्चों, इसके जो कठिन शब्दार्थ है, गौरव का मतलब होता है यश, सदन का अर्थ होता है घर, और सुहाना का अर्थ होता है प्यारा अच्छा, स्नेह मतलब अपनापन प्यार, निशी का मतलब होता है रात। तो बच्चों, इसमें सरलार्थ का है। कवि कहता है कि भारत माँ का यह घर बहुत ही प्यारा है, यहाँ बहुत अपनापन और आपसी स्नेह है और सभी को सम्मान दिया जाता है। यहाँ चाहे सुख हो या दुख, हमेशा गौरव गाथाओं के गान गूंजा करते हैं। तो ये आप अपनी व्याख्या अपनी नोटबुक में, इसके शब्दार्थ और व्याख्या आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। नहीं भेद है जाति धर्म का, मानवता का मूल यहाँ, इसका आंगन सुंदर उपवन, भांति भांति के फूल यहाँ। भेद का अर्थ होता है अंतर, मानवता का अर्थ होता है मानव होने का भाव, मूल का अर्थ होता है मुख्य लक्ष्य, आंगन का अर्थ होता है खुला स्थान या धरती, उपवन का मतलब बागीचा, भांति भांति के का अर्थ होता है तरह तरह। तो इसमें कवि कहता है कि यहाँ अर्थात भारत में जाति और धर्म में कोई भेदभाव नहीं है, सभी जाति धर्म मिलकर रहते हैं, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान आदर किया जाता है। मानवता ही यहाँ का मूल उद्देश्य है। भारत की धरती एक सुंदर बागीचे की तरह है, जहाँ विभिन्न जाति और धर्म रूपी तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। तीसरा पैरा है बच्चों। राम रहीम और ईसा से मिला श्रेष्ठतम ज्ञान यहाँ, मंदिर मस्जिद और गिरजा में सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। तो बच्चों, बुक हमने यहाँ सामने आपको दिखा दिया, जो आपकी बुक लगी हुई है, और इसके कठिन शब्दार्थ और सरलार्थ निम्नलिखित है। कठिन शब्दार्थ, श्रेष्ठतम का अर्थ होता है बच्चों सबसे अच्छा, सुलभ जो सरलता से मिलने वाला, गिरजा होता है ईसाइयों का प्रार्थना स्थल, जैसे हिंदुओं का मंदिर होता है, मोमडन्स का बच्चों मस्जिद होती है, और सिखों का गुरुद्वारा होता है, ऐसे ईसाइयों का गिरजाघर होता है। सरलार्थ, कवि कहता है कि यहाँ पर उपलब्ध ज्ञान राम रहीम और ईसा जैसे महापुरुषों से मिला हुआ सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। यहाँ पर मंदिर मस्जिद और गिरजाघरों में सब धर्मों के लोग विभिन्न तरीकों से एक ही ईश्वर का ध्यान करते हैं। सदा मित्र बन हाथ बढ़ाते, नहीं बैर का नाम यहाँ, अपने हित से पहले करते हम पर हित के काम यहाँ। सदा का अर्थ होता है बच्चों हमेशा, मित्र का अर्थ होता है दोस्त, हाथ बढ़ाना का अर्थ होता है सहायता करना, वैर का अर्थ होता है द्वेष, हित लाभ, परहित होता है दूसरों की भलाई। तो इसका सरलार्थ है। भारत की बात करते हुए कवि कहता है कि यहाँ पर लोगों में वैर भाव नहीं है, बल्कि सब लोग दूसरों की मदद के लिए दोस्त बनकर हाथ बढ़ाते हैं। यहाँ पर सब लोग अपने लाभ से पहले दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से बच्चों, ये आपके सरलार्थ चल रहे हैं। भारत अपना स्वर्ग मनोहर, कण कण भरा ललाम यहाँ, बहे नेह की निर्मल सरिता, सबका है सुखदाम यहाँ। स्वर्ग का अर्थ होता है बच्चों समस्त सुविधा संपन्न स्थान, जहाँ पर हमें सब सुख सुविधा मिलती है। मनोहर का अर्थ होता है मन को हरने वाला, ललाम सुंदर,
स्नेह का अर्थ होता है स्नेह या प्यार, निर्मल स्वच्छ साफ सरिता नदी, सुखधाम सुख का स्थान। कवि कहता है कि अपना भारत सभी सुविधाओं से संपन्न, सबके मन को हरने वाला स्थान है। यहाँ के कण कण में सुंदरता भरी है। यहाँ हर व्यक्ति के दिल में स्नेह और प्यार की निर्मल नदी प्रवाहित होती है, निर्मल नदी बहती रहती है। यह भारत सबके सुखों का स्थान है। तो बच्चों देखिए, आपके बुक के अंदर ये कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, और इसके अलावा जो शब्दार्थ थे वो हमने आपको व्याख्या के अंदर एक एक सब बता दिए हैं। बच्चों आज हम इसी के क्वेश्चन आंसर वीडियो इसके साथ ही चैप्टर रीड करने के साथ ही साथ कर रहे हैं, ताकि आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों आपके बुक के अंदर देखिए अभ्यास कार्य दिया हुआ है। इसमें शब्द अर्थ है निशी, निशी का अर्थ होता है रात, बैर दुश्मनी, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम भाव, ये बच्चों हमने चैप्टर में भी अभी किया है। श्रेष्ठतम सबसे अच्छा, मनोहर का अर्थ होता है मन को हरने वाला, सुखधाम का अर्थ होता है सुख का स्थान, उपवन बागीचा, सदैव हमेशा, सुहाना, सुहाना का अर्थ होता है सुंदर लगने वाला, सुलभ आसानी से सरलता से जो प्राप्त हो जाता है, सरिता नदी, परहित दूसरों की भलाई, ललाम का अर्थ होता है सुंदर। अब बच्चों आपको उच्चारण के लिए कुछ शब्द है बोलना है, जैसे सम्मान, सुंदर, भांति भांति, श्रेष्ठतम, ज्ञान, ध्यान, बैर, यहाँ, मंदिर, मस्जिद, ईसा। तो ये कुछ शब्दार्थ थे, उच्चारण के लिए बोलने थे आपको, ठीक है। अब सोचिए और बताएं में 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर आपको बच्चों सामने, ये आपकी बुक चल रही है और सामने आपके प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। तो सोचिए और बताएं में पहला प्रश्न है, हम सुख दुख में किसका गान करते हैं? हम सुख दुख में भी भारत के गौरव का गान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माँ के आंगन में कैसे फूल खिले हैं? तो बच्चों भारत माँ के आंगन में विभिन्न जाति धर्मों रूपी भांति भांति के फूल खिले। प्रश्न तीसरा है, श्रेष्ठतम ज्ञान किस से मिला? राम, रहीम और ईसा से श्रेष्ठतम ज्ञान मिला। अब बच्चों नीचे सामने आप बुक में देखिए, आपको फिलअप दिए हुए रिक्त स्थान दिए हुए वो फिल करने, ठीक है। ऊपर दिए हुए उनमें से आपको छांट के लिखने। भारत माँ का सदन सुहाना, स्नेह प्रेम सम्मान यहाँ दुख सुख में है गूंजा करते। और अगला है निष्दिन गौरव गानिया, तो ऊपर से ही आपको छांट के लिखने थे। अब नीचे बच्चों प्रश्न है, सुलभ एक सा ध्यान यहाँ का क्या आशय है? आपके बुक के क्वेश्चन चल रहे हैं, सामने आंसर दिए हुए हैं। इससे आशय क्या? मंदिर मस्जिद गिरजाघर में चाहे पूजा की पद्धतियाँ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग तरीके से भगवान जी को पूजा जाता है, लेकिन यहाँ सबको पूजा ध्यान करने की पूरी आज़ादी है, सभी को एक सा ध्यान सहज सुलभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख का धाम किसे कहा गया है? तो सुख का धाम भारत को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माँ के आंगन को सुंदर उपवन क्यों कहा गया है? भारत में विभिन्न जाति धर्मों के लोगों के रूप में भांति भांति के फूल खिले हैं, इसलिए इसे सुंदर उपवन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया? हमारे देश की धरती का कण कण सुंदरता से भरा हुआ है, यहाँ प्रेम रूपी निर्मल सरिता बहती है, इसलिए इसे धरती का स्वर्ग कहा गया है। बच्चों अगला प्रश्न है, सुहाने सदन की क्या विशेषता होती है? बताइए। सुहाने सदन अर्थात घर में सब लोग एक दूसरे के साथ स्नेह प्रेम और सम्मान के साथ रहते हैं, यहाँ सब लोग सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये प्रश्न उत्तर थे। अब बच्चों भाषा की बात आ जाएगी, जिसमें व्याकरण आती है। तो प्रश्न है, दिए गए उदाहरण के अनुसार योजक। बच्चों चिन्ह लगा हुआ है, कट का निशान होता है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह के स्थान पर आप और शब्द जोड़ते हुए गुणे लिखिए, जैसे दुख सुख। तो आपको क्या करना है, ये चिन्ह हटाना है, योजक चिन्ह हटा के और लगाना है। तो पहला बन गया दुख सुख, तो आएगा दुख और सुख। राम रहीम का आएगा राम और रहीम। जाति धर्म का आएगा जाति और धर्म, फिर आएगा दिन और रात, स्नेह और प्रेम, माता और पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुंदर उपवन शब्द आया है, यहाँ उपवन की विशेषता बताई गई है, बगीचे की विशेषता बताई गई है। आप भी सुंदर विशेषण लगाकर नए शब्द बनाइए, जैसे सुंदर माला। तो विशेषण क्या होती है बच्चों? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण सुंदर विशेषण लगानी है और नए नए शब्द बनाते हैं। जैसे बच्चा के आगे सुंदर लगा दे तो बन गया सुंदर, सुंदर बच्चा, सुंदर लिखावट, सुंदर चित्र, सुंदर बातें, सुंदर पुस्तक।
तो आप इसी तरह से और भी सुंदर लगाकर कुछ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यह भी करें में देश प्रेम से संबंधित अन्य कविता याद करें और कक्षा में सुनाइए। तो बच्चों ये जो आपने कविता पढ़ी सुखधाम, ये तो आपने रीड कर ली है। इसके अलावा आपको कोई देश प्रेम की, देश से संबंधित एक कविता याद करनी है और क्लास में सुनानी है। तो ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, एक कविता याद करके, क्योंकि आपको क्लास में सुनानी है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों की भलाई के लिए आप क्या क्या काम करना पसंद करेंगे। तो बच्चों हम दूसरों की भलाई के लिए निम्न कार्य करना पसंद करेंगे, जैसे गरीब बच्चों की सहायता करेंगे, बूढ़े व्यक्तियों को सड़क पार कराएंगे, बीमार लोगों की सहायता करेंगे, किसी के काम में हाथ बंटाएंगे। इसके अलावा आप अगर आप कुछ दूसरों की हेल्प के लिए काम करते हो तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो बुक के थे वो तो हमने कर लिए, क्योंकि एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं, तो अब हम वो करेंगे। ठीक है। तो बुक के अलावा जो आपके प्रश्न उत्तर है, जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, आपको ये भी करने हैं। भारत माँ का सदन कैसा है, खुशनुमा, सुहाना या सुंदर या प्यारा। तो बच्चों इसका आंसर आएगा सुहाना। भारत माँ के आंगन को कैसा बताया गया है बच्चों, उपवन बताया गया है, बागीचा बताया है, जिसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं। प्रश्न तीसरा है, यहाँ सब लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, कैसे करते हैं, मित्र बनकर करते हैं। भारत माँ में किसकी निर्मल सरिता बहती है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा नेह, यानी प्रेम प्यार की सरिता नदी बहती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, कुछ ऊपर शब्द दिए हुए वो आपको नीचे फिल करने हैं। जैसे बहे नेह की, तो यहाँ पर आएगा निर्मल सरिता। मिला श्रेष्ठतम ज्ञान यहाँ, नहीं भेद है जाति धर्म का, सदा मित्र बन हाथ बढ़ाते। तो आपको ऊपर से छांट के ये फिल करने हैं, आपको याद भी करने हैं। तो सत्य असत्य में बच्चों आपको बताना है ये लाइन सही है या गलत है। भारत माँ का सदन सुहाना, तो सही बात है, ये आएगा सत्य है। यहाँ जाति और धर्म का भेद ही मानवता का मूल है। तो बच्चों ये असत्य है, क्योंकि यहाँ पर भेद है ही नहीं जाति धर्म का। तो इसका आंसर नीचे लिखा हुआ असत्य है। यहाँ के आंगन रूपी उपवन में किस तरह के फूल खिलते हैं, एक ही तरह के फूल खिलते हैं। ये भी असत्य है, क्योंकि यहाँ के आंगन रूपी उपवन में तरह तरह के फूल खिलते हैं, एक तरह के नहीं, अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं। तो ये भी असत्य आएगा। अगला है, यहाँ राम रहीम और ईसा से श्रेष्ठतम ज्ञान मिला। तो सत्य बात है ये। भारत सबका सुखधाम है, ये भी सत्य है। अब बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर करेंगे, अति लघुतरात्मक प्रश्न। भारत माँ के सदन सुहाने सदन में क्या क्या है। भारत माँ के सुहाने सदन में स्नेह, प्रेम और सम्मान है। भारत में मानवता का मूल क्या है, जाति और धर्म में भेद नहीं होना, यहाँ मानवता का मूल है। भारतवासी अपने हित से पहले क्या करते हैं, भारतवासी अपने हित से पहले परहित यानी दूसरों का काम करते हैं। यहाँ कैसी सरिता बहती है, यहाँ प्रेम की निर्मल सरिता बहती है। अब बच्चों लघुतरात्मक प्रश्न है, मानवता के मूल से क्या आशय। भारत में अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग होते हुए भी सब मिलजुल कर साथ रहते हैं, और यही यहाँ के मानवता का मूल है। भारत माँ का सदन सुहाना कैसे है। भारत माँ का सदन सुहाना है क्योंकि यहाँ सब लोग स्नेह, प्रेम और सम्मान के साथ रहते हैं। यहाँ सुख दुख सब में दिन रात गौरवगान गूंजा करते हैं। भारत सबका सुखधाम है कैसे। भारत में सभी जाति और धर्मों के लोग मिलजुल कर साथ रहते हैं। यहाँ छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है, सब लोग सुख दुख में एक दूसरे के काम आते हैं। यहाँ भारत रूपी निर्मल सरिता सबके दिलों में बहती है। इस प्रकार भारत सबका सुखधाम है। भांति भांति के फूल यहाँ से क्या आशय। इसका आशय है कि हमारे देश भारत में अलग अलग धर्मों और अनेक जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा लगता है कि इस देश रूपी बागीचे में भली भांति के सुंदर फूल खिले हुए हैं। हम परहित के काम यहाँ से क्या आशय है। इसका आशय है कि भारत के लोग अपनी भलाई का काम बाद में करते हैं, वे सबसे पहले दूसरों की भलाई का काम करते हैं और सदा सहयोगी बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, सुखधाम कविता का मूल भाव क्या है।
इस कविता में कवि ने देश प्रेम का भाव व्यक्त किया है। कवि कहता है कि हमारे देश में सब प्रेम, सम्मान और भाईचारा रखते हैं। यहाँ पर सभी धर्म और सभी जातियों के लोग मेल जोल से रहते हैं। सब अपनी भलाई से पहले दूसरों की भलाई करते हैं। भारत के लोग मानवता का आचरण करते हैं। इन विशेषताओं से अपना भारत स्वर्ग के समान सुंदर है। प्रश्न दूसरा है, सुखधाम कविता से क्या संदेश दिया गया? इस कविता से संदेश दिया गया है, हम सब भारत माँ की संतान हैं, इसलिए स्नेह और भाईचारे से रहे, सुख दुख में एक दूसरे का साथ दें, मानवता का आचरण करें, मित्रता और परहित का भाव रखें, पूर्वजों व महापुरुषों की शिक्षाओं को अपनाएं, भारत देश को खुशहाल व स्वर्ग से सुंदर बनाएं। तो ये बच्चों आपके बुक के क्वेश्चन आंसर, चैप्टर रीड भी हो चुका है, बुक के क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब वीडियो को कर दीजिए फटाफट लाइक एंड शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब। इसी तरह से आपके सभी सब्जेक्ट चारों हिंदी इंग्लिश मीडियम्स के लिए सबके लिए वीडियो अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।